हेलो। जी जफर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? हेलो। जफर भाई खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत। वालेकुम अस्सलाम अला मन इत्तबाल हुदा। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। जफर भाई जी आपको मैंने एक मैसेज किया था। पहले आपने जी मैसेज भाई। किए थे मुझे। हेलो, आ, आवाज आ रही है आपको? आप थोड़ी कम आ रही है इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा, बोलिए। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? हाँ बोलिए ना। अच्छा, आपने मुझे एक मैसेज किया था। अच्छा अच्छा, वो आप अम्मार भाई। हाँ अच्छा अच्छा, सब खैरियत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखो, आपके जी पास में इल्म नहीं है तो आप क्यों जी बात जी, करते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन आप मैं या आप तो बड़ों से तो आप बड़ों से सीखूंगा ना। मैंने बहुत सारी चीज़ सीखा भी हूँ। बहुत सीखो सारी आप। चीज़ के जफर हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो जी मेरी बोलिए। बात। सीखना एक अलग चीज होती है, हाँ और हाँ। किसी को टारगेट करना और उसको जो है बातों में उलझाना एक अलग चीज होती है। समझ रहे हैं? आप हसन नहीं, मैंने अंदाज में आप मैंने मुझसे आपने जो वो बातें आपने लिखा ना, मैं बोला यार ये आदमी सिखाने वाले आदमी इस तरह की बातें रफ बात क्यों देखो करते हैं, मैं देखो इससे बात असल किया चीज भाई। क्या होती है। आपने हाँ क्या बोला? आपने मेरे को एक वीडियो भेजा। हाँ, ठीक है? वीडियो भेजा था, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कुरान और और हदीस पर अमल कैसे करें। ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैंने वहां ये लिखा, भाई अब एक मुकल्लिद बताएगा कुरान और हदीस पर कैसे अमल करें। क्या हाँ। तो गलत था मुझे इसमें? ये समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों बोला कि हाँ मैंने। मुकल्लिद के पास आप इल्म नहीं पूछो होता, ना ये मुझसे। बात किसने कहा? जफर भाई आप उसका सवाल मुझसे करो कि आपने ऐसा क्यों बोला। क्या मुकल्लिद कुरान और हदीस नहीं समझता है? क्या मुकल्लिद के लिए कुरान हदीस हुज्जत है या नहीं है? आप ये सवाल करो ना मुझसे। क्या हम लोग मुकल्लिद मैं मुसलमान खुद हैं? आप सुनो मैं ना। मुकल्लिद ही हूँ, बिल्कुल। आप सुने ना। आप ये हाँ पूछे, बोलिए। आप मुझसे सवाल करें कि भाई क्या आप मुझे मुसलमान नहीं समझते हो? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल आप सवाल बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हो ना। हाँ फालतू बिल्कुल। की बात करना, हर गलत गलत चीज को ये पूछना कि भाई कुरान में दिखाओ या हदीस में दिखाओ कहाँ लिखा है, भाई ये बहुत गलीच अकीदा है तुम्हारा। हर नहीं, हर आपने आपने सुनो क्या ना। बोला कि ये माँ के पेट में रहता है हंसी और इधर ही रह जाता मैंने है और आपकी वहीं का रहता है। सुनो ना भाई, मैंने आपकी हाँ। जात को बोला तो आप क्या करो। आप अपनी जात को बचाने के लिए कुरान और हदीस के हवाले मत मांगो। नहीं नहीं, तो मैं आप मेरी ऐसे जात पे बोलो। मैंने मेरी जात पर बोलो, आप जो भी बोलना तो है। आपने जब तक आपने आप मुझे जाना अच्छा। भी नहीं, आपने ऐसी बातें ओहो, कैसे बोल दी आपने? सुनो ना मेरी बात। देखिए मैं जी बिल्कुल। आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जफर भाई। मैं आपको ये जी बोलिए। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने आपकी जात को बोला है तो आप मेरी जात को बोलो, ना कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बीच में लाओ। ये बहुत गलत और गलीज बात है। एक सेकंड, एक मेरी बात भी सुने। हाँ मैं उस आदमी से बात कर रहा हूँ जो आदमी कहता है मैं सल्फी हूँ। हाँ हाँ, ये हाँ। सल्फी या अहले हदीस या गैर मुक़ल्लिद कुछ भी बोलिए, वो आदमी अपने आप को कहता है, हम्म, और इनका दावा रहता है इन लोगों का, हम्म, क्योंकि मैं भी, मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं, जानने वाले भी हैं। ऐसा। तो मैं उनको जानता हूँ। उनका दावा रहता है कि हम लोग जो भी बात करते हैं ना, कुरान हदीस से ही बात करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखो अभी वो आप हाँ। सुनो मेरी बात जफर भाई। जी। अगर ये बात आप किसी को एक बोलेंगे नहीं, ना, छुट्टे नहीं मैडम। यकीन मानिए जी जी। यकीन मानिए वो बहुत जलील करेगा आपको। भाई अहले हदीस दीनी बात जो है, शरीयत की बात जो है, वो कुरान और हदीस से बोलते हैं। अगर मैं आपको कुछ गलत अल्फाज बोल रहा हूँ, आपकी जातियात पर कुछ बोल रहा हूँ, तो वो मेरी मेरी जात है। मैं जात के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। आप मुझसे हवाला मांगो कुरान और हदीस का। हम्म। किसी चीज में आप मुझसे हवाला मांगो, जो मेरा अमल हो, जो मेरा अकीदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेश करूंगा उसको। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत गलीज बात है कि आप जो है कोई भी गलत बात को, भले मैं हाँ आपको गाली दे रहा हूँ, आप ये कहें कि जी। उसको कुरान और हदीस में दिखाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कोई ना, बात होती आपने है यार? किस बात पे अगर गाली, आपने क्या समझ में आपने गाली दिया हनफी? भाई क्योंकि मैं फिका आप फिका के मसले में भाई आप हनफी को ही सवाल मानता पूछो। हूँ मैं। भाई आप मुझसे, आप फिका को जानते हो? फिका जानता हूँ ना, इसलिए तो मैं बातें कर रहा हूँ ना। कौन सी फिक जानते हो आप बताओ? मैं इमाम अबू हनीफा की फिक को जानते हो आप? इमाम अबू हनीफा के मसले फिक में तो इमाम अबू हनीफा को ही फॉलो करता हूँ ना, इसके लिए मैं उसकी करते बातों हो को ना बात कर रहा फॉलो? हूँ ना। अच्छा, जी किस बिल्कुल चीज में बिल्कुल। फॉलो करते हो? कसम खाकर बोलो कि आप फॉलो करते हो। वल्लाह पूरे मैं। मसाले में जितने भी हाँ, पूरे मसाले में जितने भी है मसले मसाइल का, मैं उन लोगों फुर से लेता हूँ, बड़ों से। फुरू हाँ, मसाइल में इमाम पूरे साहब का मसाले फतवा में। सुने ना। इमाम साहब का फतवा ये है कि कोई शख्स नमाज के अंदर गैर मुनाफी काम करे या हाँ, तशाहुद के अंदर जानबूझकर पाद मार दे तो उसकी नमाज हो जाएगी। करते हो आप अमल? जानबूझ करके पाद मार दे सलाम की जबकि जगह तो उसकी वजू नमाज हो जबकि जाएगी। टूट जाता है, जबकि टूट तो जाता भाई है, आप आप कैसे अपने इमाम बोलोगे को भाई? भाई अपने इमाम को फॉलो करो ना। आपने अभी खुद अरे कहा तो है। मैं ये बोलता ना, फुड़े मसाला, और वो इमाम के नाम पे आपने अगर उसके नाम पे डाल दिया होगा तो इमाम ऐसा कैसे बोलेगा जबकि उसने किसके नाम पे? बताया है? अच्छा दूसरा फतवा ले लो। अबू हाँ हनीफा का हाँ फतवा ये है
कि किसी शख्स को अरबी में महारत हो, अरबी में कुदरत हो, अरबी को जानता हो और वो नमाज को फारसी में पढ़े तो उसकी नमाज जायज है? नहीं, नहीं। ये सब कहाँ से लाते अच्छा में हुआ सुनो, था? मेरी बात सुनो, मैं इसका हवाला देता हूँ। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा मुल्ला होगा ना, कोई कोई बहुत बड़ा आलिम होगा ना, उसको ये हवाला देना और उसको बोलना कि आप अबू हनीफा पे फतवा लगा के दिखा, अगर एक बाप की औलाद है, कि अबू हनीफा मुसलमान था या हिंदू था, कि जो अरबी को जानता हो और वो ये फतवा दे रहा है कि नमाज को जो है ना फारसी में पढ़े तो नमाज हो जाएगी। ये किताबें आपको मिलती कहाँ भाई? अरे भाई तुम फिक्र की बात कर रहे हो ना, या सुनो नहीं, हम लोग सुनो, ये अरे सुनो भाई, ये हिदायत की बात है, ये हिदायत की बात है। नाम तो लिया जाता है, बहुत सारी चीज मैंने देखा, नाम लिया जाता है, लेकिन ढूंढने पे मिलता मैं तुम्हें सुनो ना, मैं तुम्हें इसका स्कैन देता हूँ, किताब तो तुम खरीद नहीं सकते हो कभी। सुनो ना मेरी बात, मैं तुम्हें इसका स्कैन देता हूँ, जो शर्त मैंने रखी है तुम फतवा ला के दोगे? और स्कैन आप किसका दोगे? जो एल जिसने अपने ग्रुप पे डाल के रखा है वो उसका ही दोगे आप? मुझे ये नहीं पता है। सुन ना भाई, मैं तेरे को पूरी पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है? नहीं पीडीएफ में नहीं, अगर तू इतना माजूर है, सुनना मेरी बात, अगर तू इतना माजूर है ना, तो मैं तेरे को पूरी किताब भेज देता हूँ, फतवा ला के देगा क्या? क्या चीज का? आपका ईमान क्या चीज है? फतवा पे है या फिर किस? मैं कहता हूँ ये फतवा देने वाला काफिरों से भी बदतर है साला, जिसने ये फतवा दिया है। बोल सकता है, हिम्मत है इतनी? तो आपका कैसा है? आप तो नहीं मानते ना इमामों को? किसको? इमाम के मसले पे चलते हो आप? मसला मेरे भाई तुम इमाम की बात करता है ना, तो हम हर उस इंसान को मानते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि शैतान भी अगर तुम्हारे को कोई अच्छी बात बताता है, जो सही बात हो, उसको ले लो, जो कुरान और हदीस से बताता हो। अबू हनीफा, सुन मेरी बात सुन ले मेरे भाई, अबू हनीफा शैतान था। अबू हनीफा, मैं तेरे को 1000 फतवे देता हूँ फिका हनफी से, सुनना मेरी बात, मैं तुझे जो फिका का तू दावा कर रहा है ना, उससे मैं 1000 फतवे देता हूँ। अबू हनीफा को मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, अगर तू इंसान भी साबित कर देगा ना, मैं तुझे मान जाऊंगा। जितने आलिमों को लेना है ना साथ में, मेरा नंबर जिस मर्जी आलिम को दे दे, ठीक है? तेरे को तो इल्म नहीं है, मैं तुझे हवाला देता हूँ, पहले ही हवाला ले ले, अगर तेरे पास, सुन ला मेरी बात सुन ले, ये हवाला ले ले, ये हवाला ले ले। तू किताब नहीं खरीद सकता, मैं तेरे को किताब दे दूंगा, ठीक है? अशरफुल हिदाया जिल्द नंबर 2 किताबुस सलात सफा नंबर 64, रिकॉर्ड कर लिया? इसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं खाली आपका सनसनी बात ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं। आपको जो करना हो करे, मैं तो सिर्फ सनसनी बात ले रहा हूँ। मतलब तुम्हारे को क्या है, तुम्हारे को मानना कुछ नहीं है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ यार, मैं ये बता रहा था, आपने जिस तरह से बातें किया, इमाम अबू हनीफा की बात कर रहा हूँ, मैंने आपके उलमा की बात कर रहा हूँ, जो एलएडीस अपने आपको नाम लिया जैसा। आप तो इल्मा हो नहीं, मुझे भी नाम निहात का मतलब बता देगा ना तू भाई, मैं तेरे को 10,000 रुपए नगद इनाम दूंगा। नाम निहात का मतलब, अगर भाई सुनना, रट्टू तोता है तू मेरे भाई, तू रट्टू तोता है। पता था ना? अच्छा, अहले हदीस की किताब कौन सी है? अहले हदीस की किताब, इससे पहले बहुत सारे फतवे निकलते थे इनके उलमा जो अपने नाम ले आप कहते थे। कौन सी किताब? अहले हदीस का मैं बताऊं आपको? हाँ, अहले हदीस की किताब बताओ कौन सी है? मौलाना नजीर हसन सिद्दीकी का मालूम है आपको? देखो सुनो मेरी बात, तुम अभी बच्चे हो, सुनो मेरी बात, तुम अभी, अरे सुन तो लो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा हाल पता है कैसा है? 22 ज़ेवर में जो मसला लिखा है ना, कि बच्चा आधा अंदर है आधा बाहर है, और नमाज का वक्त हो गया तो उस वक्त में भी नमाज को कज़ा करना दुरुस्त नहीं है, उस वक्त में भी औरत नमाज पढ़ेगी। सुनो मेरी बात सुनो, तो इस हालत के अंदर तुम्हारी अम्मी ने जब रुकू किया था ना, तुम टपक गए थे, तुम्हारे सर के बल जो गिरे ना तुम, तो तुम्हारे चोट लग गई। नजीर हुसैन देलवी जो है वो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो उनसे आप? मैं क्यों भाग रहे हो? अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हारे अकाबरीन से ये बात साबित कर दूं कि नजीर हुसैन देलवी से अहले हदीसों का कोई लेना देना नहीं है, मानोगे अपने भगवानों की बात या नहीं मानोगे? बोलो। अभी आप किससे बात कर रहे थे भाई? भाई मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो नजीर हुसैन, सुनो ना, पलट तो 2 मिनट में, लेकिन अरे भाई देखो मेरी बात सुनो जफर भाई, आपके पास देखो जफर भाई सिखाने की बात भाई, आप अगर मुझे तंज करोगे किसी ऐसे, तंज क्या कर रहा हूँ? अरे तंज किया ना? अरे भाई अबू हनीफा पे मैंने अगर तंज किया है तो वो बात वहाँ पर लिखी हुई है। नहीं है भाई, वो आपके घर की किताबों में लिखी हुई है, मुझे ये भी पता है भाई। अच्छा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, आमीन बोलो। झूठों पर अल्लाह की लानत हो। अगर मैं झूठ बोल रहा, सुनो ना, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर लानत है, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप पर लानत होगी। ये तो अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह का कलाम है कि नहीं? अल्लाह का कलाम बोलो
हाँ, ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं है? अल्लाह ने कहा ना झूठों पर झूठों। लेकिन आपको पता है ना क्या क्या पता है? लानत है झूठा बोल के बोले या हाँ, तो आप बोलो, आप ये बोलो ना, आप ये बोलो आमीन बोल दो, सिर्फ बोल सकते हो। मैं तो यही बोलूं कि झूठों पे आमीन, जो भी अल्लाह की लानत आमीन ही बोलूंगा, चाहे तुम झूठ बोलो या मैं बोलो। देखो मुझे हिम्मत है ना भाई। जफर भाई, आपने ये कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बात जो है नहीं लिखी हुई है, ऐसा बोला ना आपने? देखो मैं बता रहा हूँ, बताओ। आपने जैसे बाइस्ती जबर के बारे में बताया ना कि एक बात, उसी तरह से बाइस्ती जबर में ये है कि छोटी बच्चे के साथ में आदमी सोबत करे और उसको गुस्ल दिलाए। अच्छा, ये भी मसला आप लोग का बहुत चलता है। अच्छा, और ये पढ़ा है तुमने? लोग एक मिनट रुको, ये मसला पढ़ा है तुमने? कौन सा मसला? ये जो आप बता रहे हो छोटी बच्ची के साथ में गुस्ल वाला ना? हाँ, पढ़ा हूँ। पढ़ा है ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे बताओ। अरे भाई, मैं तुम्हें ये बाइस्ती जेवर 150 रुपए की किताब है, मेरी टट्टी के बराबर भी नहीं है वो किताब। मैं तुम्हें दुर्रे मुख्तार से देता हूँ, सुनो ना। ये बता रहा हूँ जफर भाई, मैं तुम्हें पूरा मसला बताता हूँ, टेंशन मत लो। दुर्रे मुख्तार आपको बताओ। अरे सुनो ना भाई जान, आप मेरी बात सुनो। अरे आपने बोले ना, अरे सुनो भाई, तुमने बहुत छोटी चीज पढ़ी है, मैं तुम्हें पूरी इबारत बताता हूँ दुर्रे मुख्तार के अंदर। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 किताब तहारत बाबुल गुसूल सफ़ा नंबर 141, इस पर लिखा है कि ऐसी चीजों से जिनसे लज्जत जिमा हासिल ना हो गुस्ल नहीं होता, गुस्ल फर्ज नहीं होता। जैसे कोई औरत अपनी दुबुर के अंदर उंगली दाखिल कर ले, बच्चे का आलय तनसुल दाखिल कर ले, जानवर का आलय तनसुल दाखिल कर ले, लकड़ी नुमा आलय तनसुल दाखिल कर ले, या इनसे मिलती जुलती चीजें अगर दाखिल कर ले तो उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होता। और यही चीज अगर वो अपनी अगली शर्मगाह के अंदर दाखिल कर ले तो उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। और ऐसी बच्ची जो लायक शहवत नहीं हुई है, कोई शख्स उससे इस तरीके से जिना करे कि उसकी शर्मगाहों के हाइल जो पर्दा रहता है वो भी फाड़ दे, दोनों मुकाम को एक कर दे, तब भी उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं है। और इमाम, अरे सुनो ना भाई, सुनो ना, अरे सुनो ना भाई, अरे पूरी बात। और इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक औरत की दाखिल शर्मगाह की रतूबत पाक है, ये पूरी इबारत है। अब बताओ तुम्हारी अम्मा बहने, अरे सुनो तो सही भाई, आपने यही तो चीजें भाई बत्ती बना के दिखाते हो आप लोग। सुनो ना आप, जो किताब, तुम सिर्फ मेरे को किताब का नाम बोलो, मैं वल्ला तुम, अरे रुक जाओ ना भाई, पूरी बात सुनो, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। अरे भाई मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगर अहले हदीस, अरे सुन तो लो भाई, अगर अहले हदीस के अकीदे में आपने कोई भी ऐसी गलाजत जिस पर आपका ईमान, जो आपके इमाम ने फतवे दिए हैं, अगर एक भी मंसूब कर दी तुमने दलील के साथ में, वल्लाह मैं आज के आज ये जमात अहले हदीस छोड़ दूंगा और हनफी बन जाऊंगा वापस। आप फिर भी नहीं छोड़ोगे मेरे भाई, ये अल्लाह की कसम, सुनो मेरी बात सुनो, अल्लाह देखो सुनो, अरे मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो भाई, मौलाना सरफराज, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अल्लाह, अरे सुन लो, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मेरा चैलेंज है सारे हनफियों को कि अगर अहले हदीस की तरफ वो चीजें मंसूब दलील के साथ में कर दी, दलील के साथ में साबित कर दिया कि अहले हदीस इन किताबों को मानते हैं, इन इबारतों को मानते हैं, इनका दिफा करते हैं, इन पर इनका ईमान है, उनसे तो आप इनकार, अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा भाई, मैं तेरे घर से साबित कर दूंगा, बातें कर रहा हूँ, सुन, मैं तेरे घर से साबित कर दूंगा। नजीर हुसैन देहलवी, अरे सुन ले भाई, नजीर हुसैन देहलवी हो या तुम्हारे बड़े वालिद जो है वहीदुज्जमा हो, या इनसे मिलते जुलते जितने भी सुअर हो, सनाउल्लाह अमृतसरी, इसका भी नाम ले लिया था। सनाउल्लाह अमृतसरी ने क्या तुम्हारी बहन से निकाह करने से इनकार कर दिया था? सुनो ना, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तेरी बहन को कलमा पढ़ा के इंशाल्लाह मुसलमान बना के सही अकीदा बताकर मैं निकाह कर लूंगा, अल्लाह की कसम। देखो ये है सुन्नत मुताबिक बातें, देखो भाई ये कोई गलत बात तो नहीं है, ये जाहिल होते हैं जफर भाई, देखो ये गलत बात तो नहीं है। निकाह की बात करना, आप सुने ना, निकाह की बात करना मेरे भाई, सुन लो, निकाह की बात करने को आप गलत मान रहे हैं। मैं पैगाम आपको नहीं कबूल है, आप मना कर दो। आपको अगर नहीं कबूल, आप मुझे बोलो भाई, आप मुझे बोलो जफर भाई, देखो मुकल्लिद पर अहले इल्म का इजमा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है, मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद आलिम होता है, ये भी भाई। गैर मुकल्लिद लफ्ज तुम सिर्फ दिखा दो मुझे। नहीं, ये भी तुम अच्छा सुनो ना मेरी बात, गैर मुकल्लिद का मतलब बता दो। अच्छा बता दो ना,
जिसमें खुद को तहकीक में डालता है वो किसी की तहकीक को मानता है ना, मुझसे इसकी बात ना मानता हो, अच्छा, उसको गैर मुकल्लिद कहते हैं। उसको गैर मुकल्लिद कहते हैं ना। देखो बिल्कुल, तुम्हारे अशरफ अली थानवी जो तुम्हारे हकीमुल उम्मत हैं, उनकी किताब है मजालिस हकीमुल उम्मत, उसमें लिखते हैं कि अबू हनीफा के गैर मुकल्लिद होने में कोई शक नहीं है। हाँ, अबू हनीफा गैर मुकल्लिद था। अबू हनीफा गैर मुकल्लिद था। हाँ, वो तो अहले हदीस के नजदीक ना। क्या वो अशरफ अली थानवी कौन है? ठीक है, तुम्हारा बहनोई नहीं है? तुम्हारा बहनोई अशरफ अली थानवी तुम्हारा बहनोई है कि नहीं है? नहीं, मेरा तो नहीं, शायद आपका होगा। अच्छा, आपका हकीमुल उम्मत भी नहीं है? हरामी था। हकीमुल उम्मत है, हकीमुल उम्मत था। हकीमुल उम्मत तुम्हारा हकीमुल उम्मत कह रहा है, उसकी मानोगे कि नहीं मानोगे? हकीमुल उम्मत की बात मानना, मतलब तुम अपने, तुम्हारा देखो तुम्हारा मामला कैसा है, हनफी अपने बाप को बाप नहीं मानता है। जब उसको अहले हदीस अपने बाप को भी बात मानता है क्या? हाँ, मानता है ना। बात तो उससे लेते हैं, मसले उससे लेते, जब जरूरत पड़ता है तो बाप का इनकार कर जाता है। किससे लेते हैं मसले? किससे मसले लेते हैं? मैं तुम्हारी फिका को सुनो ना भाई, मसलक से सुनो, मेरी बात सुनो फिका जफर का भाई। मसला साफाई से लेते हैं, बाद में उसका भी इनकार कर जाते हैं। अच्छा, ऐसा अच्छा, शाफई से कौन सा मसला लिया? शाफई से सारी चीज अपने आप को इमाम शाफई, सुनो ना मेरी बात, अभी तो तुम कह रहे थे कि हम इमामों को नहीं मानते, अब कह रहे हो इमाम शाफई से मसला लेते हैं। यार तुम दोगले हो। बोलते हैं ना, वो बच्चे होते हैं जो घूमते फिरते किसी को भी जरूरत पड़ने पे बाप बनाता है, आपके नसब में खराबी है तो उसका इनकार कर जाता है। सुने ना भाईजान, आपके नसब में खराबी है। आपकी वालदा ने हलाले और मुता कराने के बाद में शायद आपको पैदा किया है। हलाला का आपको पता ही नहीं है, जाहिल के जैसे लोगों को धोखा देते हो और खुद भी धोखा खाते हो। हलाला कैसे होता है आपको पता है? हाँ बताइए, जरा बताइए अल्लामा साहब, कैसे होता है हलाला? अल्लामा आप बताओ ना, हलाला कैसे मानते हो? आप बताओ। मैं तो बता रहा हूँ ना तुम्हारी अम्मी ने बहुत सारे हलाले करवाए होंगे, बहुत सारे। अच्छी बात है ना, हलाला करवाना बुरी बात तो नहीं है ना। तो तुम्हारी अम्मी ने ये अच्छा अमल बहुत बार किया होगा और मुता भी किया होगा बेहिसाब बार, तब जाके आपको पैदा किया उसने, है कि नहीं? सही बात है, गलत बात? ये अहले हदीस की जो है ना औकात, अहले हदीस हलाले नहीं करते। अहले हदीस जो बोलते हैं ना, सुनो ना, इसी को बोलते हैं ना। अरे भाई तो तुम मुझसे हलाले पे बात कर लो, आप मुझसे हलाले पे बात कर लो। आप जहाँ, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, जिस मर्जी मौजू पर मेरे से बात कर लो, आप दलील से कर सकते हो। तुम जिस चीजों का तुम लोग झूठ बोल के अपनी दावत का काम चलाते हो, सुनो ना भाई, अरे भाई मैं कोई हनफी थोड़ी हूँ जो झूठ बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ, अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। लानत, बिल्कुल उसमें आमीन कहूंगा, तुम हो या मैं हो आमीन। अब ये बताओ दिन भर झूठ बोल के सुनो ना भाई, उम्मत को इस्लाम के अंदर धोखा देने की कोशिश करते हो। अब झूठों पर अल्लाह की लानत हो गई है, तो झूठ जो तुम कह रहे हो, एक झूठ बताओ चलो, किस बारे में झूठ बोला है? बोलो, किस बारे में झूठ बोला है? दफन हो गया क्या? हलाला जाओ, मुझे समझाओ, मैंने समझता हलाला होता क्या है वो बताओ। तुम तो फिर तुम कह रहे हो, फिर तुमने, सुनो ना मेरी बात सुनो ना भाई, अभी आपने क्या कहा भाई? आप हलाला दिन भर पोपट की चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ भाईजान, आप बता दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो ना भाई, अल्लाह के रसूल, वैसे तो हदीस तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है, लेकिन आप समझने की हिसाब, ये बात किसने बोला? किसने बोला? अरे मेरे भाई, किसने बोला ये बात? मैं बता देता हूँ। तरफ से कैसे धकेलते? अरे भाई मैं बता देता हूँ, आपको ये जानना है ना कि आपके लिए कुरान हदीस, सुनो ना भाईजान, सुनो ना, आपको ये जानना है ना कि कुरान और हदीस आपके लिए हुज्जत नहीं है। इसकी दलील दूं आपको? इसकी दलील दूं? मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि अहले हदीस के पास है क्या, कि खाली भौंकना जानते हैं वो लोग? अरे सुनो ना, मैं कोई अशरफ अली थानवी नहीं, वो था कुत्ता, वो अपना आप को सुअर और कुत्तों से भी बदतर कहता था। वल्लाही उसके अल्फाज, सुनो मेरी बात, ये वल्लाही जो आप सीखे हो ना, किसी का मुझे भाई अल्लाह का नाम ले रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ। सुन लो ना, इंसान धोखा देने के लिए कुछ सुन लो, अशरफ अली थानवी सुअर का बच्चा खुद कहता है कि बा कसम कहता हूं कि वो सुअर कुत्तों से भी बदतर है। दलील चाहिए इसकी? हलाला बताओ ना, कैसे होता है मुझे वो बताओ। आप पूछो हलाला, तुम कैसे, वो पूछो हलाला, तुम किसको जानते हो हलाले को, किस तरीके से जानते हो हलाले को? मैं तो जानता हूँ ना कि ये बातें तो सिर्फ अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं, मतलब भी नहीं, सुनो तो सही मेरी बात, तुमने कभी उलमा बन के बैठे? सुनो तो सही भाई, हर हनफी इस बात को तो जानता है ना कि हलाला कैसे होता है, जानता है कि नहीं जानता? कैसे होता है बताइए। हर नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ। अच्छा बताइए कैसे होता है। पहले आपसे जानो कि आप लोग जाहिलात में क्या सीखे वो मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगा किसमें सीखो? मैं बताता हूँ ना।
तुम लोग जो दिन भर हलाला हलाला का नाम तो लेते हो, लेकिन मालूम तो पड़े कि हलाला का नाम ही पता है या हलाला करने का तरीका भी पता है? अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो हलाला करने का तरीका कैसे होता है, आपकी किताब से बताता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? आप अपनी किताब को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या मानूं? किताब के अंदर जो कुरान हदीस में बात रहेगी वही मानूंगा कि कुरान हदीस मैं मान लूंगा? भाई मुकल्लिद के लिए कुरान हदीस हुज्जत नहीं होता है। ये बात मोहम्मद वसल्लम ने बताई है, तुम लोगों ने खुद बनाया है भाई अपने घर में? मुझसे सवाल करो, मैं ओहो आप मुझसे सवाल करो, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बात किसने बताई है। बता दो। हाँ ये बात मैं बताता हूँ। देखिए आपके उसूल की किताब है, किताब का नाम है मुसल्लम अस-सबूत, जिसके अंदर आपके उसूल लिखे गए हैं। उन्होंने लिखा कि मुजतहिदीन के लिए 4 उसूल हैं, कुरान, हदीस, इजमा और कयास, और मुकल्लिद के लिए सिर्फ और सिर्फ कौल इमाम हुज्जत है। क्या बोल दिया? ये जाहिल इंसान हमारे सामने ही 4 हुज्जत है। सुनो ना मेरी बात सुनो। तो जिस हराम की औलाद ने ये लिखा है, उस हराम की औलाद को बिल्कुल मैं कहता हूँ वो मुसल्लम सबूत जो हनफी उसूल की किताब है, ये साला सुअर का बच्चा था जिसने ऐसी बात लिख दी। सुनो तुम सबको अबू हनीफा को जानते थे क्या? अबू हनीफा को जान गया हो ना? जान गए हो तो फिर अबू हनीफा को जानते हो? जमाने के लोग हैं जो उस जमाने के, जो जमाने में तुम्हारा तो बोले ना। अच्छा सुनो ना, मैंने इतना बड़ा चैलेंज किया आपको कि अबू हनीफा को, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, इंसान साबित कर दो। क्या जानते हो अबू हनीफा के बारे में? इंसान की बातें छोड़ो, तुम तो कुछ भी बताओगे तो मैं तुम्हारी बात का थोड़ी जवाब नहीं, तो आप के बारे में समझा मैं तो हलाला समझा मुझे। ओहो मैं तो आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, आप मान कहाँ रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझाओ मुझे। मैं समझाता हूँ ना, मैं समझाता हूँ आपको, हलाला का हवाला भी दूंगा आपको। आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि जो मैंने चैलेंज किया है कि आप अबू हनीफा को, जो आपने दावा किया कि आप अबू हनीफा को जानते हैं, तो अबू हनीफा का कोई एक अच्छा काम बताओ मुझे, क्या किया? सब अच्छा ही काम था उनका, सब अच्छा काम था जो उस जमाने के पैदाइश से पहले लोग थे। भाई ठीक है, खैरुन कुरून के जमाने के, भाई सुनो तो लोगों के जमाने के भाईजान जफर भाई, बिल्कुल सही है आपकी बात। आप सिर्फ मुझे ये बताइए एक अच्छा काम, क्या अबू हनीफा ने सबसे बड़ा अच्छा काम क्या उसने फिक्र का मुतवद्दन किया? हाँ, जिसमें उसने ये लिखवाया, ये फतवा दिया कि माँ बहन बेटी से निकाह करने पे हद नहीं है, अगरचे ये काम वो जानबूझकर करे और उनसे वती भी कर ले। अबू हनीफा के नजदीक ताजीर है। मतलब अगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी अम्मी जो है वो अब एकदम छरेरी हो गई है और उनसे निकाह करके उनकी शर्मगाह के अंदर अपना हालत तनसुल डाल दो, और तुम ये जानते हो कि ये हराम है, फिर भी अगर तुम डाल दो तो तुम्हें 3 कोड़े मार के छोड़ दिया जाए या 39 कोड़े, अगर तुम ऐसा कर दोगे। अरे इसमें तो कत्ल है, जाहिल आदमी, किसने बताया तुम्हें? ताजीर का मतलब क्या होता है इसमें? तो अब मतलब तो तुम अहले हदीस से जाके मैं तुम्हारी किताब, ओहो जफर भाई, टोली में रहोगे ना भाई, जफर भाई बिल्कुल मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी किताब से बता रहा हूँ। वो किताब मालूम है मुझे, वो अपने घर की किताब में छापते थे, बैठते हो दुनिया के बारे में बताइए सबको। हिदाया वाला खुद जो है ताजीर की तारीफ करता है कि ताजीर का मतलब है कम से कम 3 कोड़े और ज्यादा से ज्यादा 39 कोड़े है। अब तुम अपने जो हिदाया का जो तुम्हारा मुदर्रिस है उसके मुंह पे हक के उसके बाप बन जाओ, तुम कहो कत्ल है और हम मैं कत्ल मान लूं, ऐसा है ना? मान लूं जिसने माँ बहन के साथ जिना किया उसके कत्ल है, वाजिब कत्ल है, वो मुसलमान में रहेगा। अबू हनीफा को कत्ल करना चाहिए, उस चूतिया ने ऐसा फतवा दिया क्यों? हाँ भाई, ऐसा फतवा क्यों दिया उसने? मेरे भाई तो जाहिलियत है तुम्हारी। नहीं जाहिलियत टपक रही है तुम्हारी। अरे सुनो ना इस्लाम ने तुम्हें दिन भर नाम लेते हो, जो बात आपने कही, सुनो ना, क्या जो बात आपने कही वही बात मैं कह रहा हूँ ना। अबू हनीफा को कत्ल होना चाहिए था कि नहीं? वो मैं भी बातें कर रहा हूँ। अभी तक मैंने एक लफ्ज भी किसी की माँ बहन ने किया हूँ, लेकिन एक जाहिलियत जो आलिम दिन भर कहता है मैं कुरान हदीस पे चलता हूँ। सुनो ना मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुन लो जफर भाई। देखो मैं सुन ही रहा हूँ। देखो असल चीज क्या होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है, बल्कि आपके लिए हुज्जत नहीं है। अल्लाह के रसूल जब किसी मुखालिफ से बात करते तो उसके अकीदे, उसके अमालों के मुताबिक उसका रद्द करते। तो मेरा काम ये है कि मैं आपके अकीदे, आपकी किताबों से आपका रद्द करता हूँ। मैं आपको माँ बहन दे करके, देखो आपकी किताब में माँ बहन है, आपकी किताब में देखो, आपकी किताब देखो हिदाया के अंदर लिखा है कि कोई औरत, सुनो ना मेरी बात, चश्मा लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? अरे मेरी बात सुन लो,
आपकी हिदाया में लिखा है कि कोई औरत अपनी मर्जी अपनी खुशी से किसी मजनून या बच्चे से जिना करवा ले तो इन तीनों के ऊपर कोई हद नहीं है। बताओ, अब आपकी माँ बहनें बीच में आ रही हैं। आपकी हिदाया के अंदर लिखा है रोजे की हालत में, अबू हनीफा का फतवा है कि रोजे की हालत में कोई शख्स किसी औरत के दुबुर के अंदर अगर जिना करता है या मुर्दा औरत से करता है या जानवर से करता है तो उसके ऊपर रोजे का कफारा नहीं। हिदाया जिल नंबर 2 किताबुल हुदूद सफ़ा नंबर 219। ठोक दो कुछ भी ठोक दो, वो कौन देखने जा रहा है? देखो ठोक दो, मुझे पता है ठोकने वाले किताबें खरीदना भिखारी, किताबें खरीद, हवाला दे रहा हूँ। ये भिखारी का तो ये होगा, मेरी बात सुन, मेरे भाई, आप मेरे बड़े हो लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो तो सही। अरे सुन ले मेरे भाई, आप अगर बड़े मेरा हो, एक भी हवाला, लेकिन अगर आपने मैं पूरी हनफियत को चैलेंज कर रहा हूँ, सुन, मैं पूरी हनफियत को चैलेंज कर रहा हूँ। अगर मेरा दिया गया, सुन ले मेरी बात, अगर मेरा दिया गया एक भी हवाला कोई हराम की औलाद हनफी उसको झूठा साबित कर दे, वो किताब के अंदर ना मिले ना, तो उसका जूता मेरा सर। यही तो होता है। ये क्या होता है? इसको तौसीफ रहमान को जानते हो? हाँ, क्या कर दिया उन्होंने? तुम्हारी अम्मी से निकाह करने से इनकार किया। शमशाद सल्फी को जानते हो? किसको? शमशाद सल्फी को जानते हो? तौसीफुर रहमान, तालिबुर रहमान, उमर सिद्दीक, इन लोगों को जानते हो कि नहीं? हाँ जानता हूँ। क्या हो गया? ये आपके बड़े बाबा थे आपके, और ये तुम्हारी अम्मी के पास आके बने थे तुम्हारी बहन? नहीं, हमारे पास तुम्हारी अम्मी के पास आके बने थे या तुम्हारी बहन? अरे भाई, आलिम होता है, उसका एक मर्तबा, उसका एक अजमत होती है। नहीं वो, अरे तो ये सुन ले बच्चा, इज्जत इतना करने जो इमाम अबू हनीफा तुम्हारे घर पे आया था क्या झाड़ू मारने? अरे अबू हनीफा तो चूतिया था, मैं तेरे को किताबों से साबित कर रहा हूँ, उसी के फतवे अपने लोग के घर में लगे तो बोलते आलिम आलिम होता है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अबू हनीफा आलिम था। अच्छा बता, आलिम था अबू हनीफा? अबे आलिम क्या था? तुम्हारे पूरे खानदान, पूरे नस्लों में ऐसे अबे मैं तुझे सुनना, मैं तुझे जाहिल, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ कि तू उसको सिर्फ इंसान साबित कर दे, मैं उसके दिए हुए फतवों से। देखो, इंसान के सामने तू इस जाहिल को पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। अबे इस जाहिल से अगर तूने 2 रकात नमाज साबित कर दी ना, मैं तुझे 10,000 रुपए नगद इनाम दूंगा। आज जो इनके लेकर दिन भर गाना गाते हो ना कि देखो चार इमाम ने कहा कि सही हदीस ही मेरा मजहब है, इन्हीं की चीजों को लेके गाना गा रहे हो। बेटा मेरे लाल आज इमाम अबू हनीफा, अरे रुक जा, अरे तू इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा है? सुन ले मेरी बात। टकराए नहीं। सुनो अच्छा सुन। अरे वो तेरे लिए उज्जत नहीं है बेवकूफ। जब अरे सुनो साहिल आदमी मेरा सुन लो, मैं छोटा हूँ, फिर भी मैं बातें कर रहा हूँ, आपके जबान के हिसाब से बातें कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। दिन भर कहते हो कि देखो इमाम अबू हनीफा का मजहब है, वो कहता है कि मेरी कोई भी बातें अगर सही हदीस से नहीं टकराती हो, और जो मेरा अमल है सही हदीस से नहीं टकराता हो, तो मेरी बातों को दीवार से मार दो। और तुम जाहिल इंसान उसके बारे में अलाप गलत बातें कर रहे हो। अरे भाई तू गलत बोल रहा है भाई, तू गलत बोल रहा है। देख ऐसे बोला है। अरे सुन, वो कॉल ऐसे है कि अबू हनीफा ने कहा कि मेरी बात अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो उसको दीवार पर दे मारो। और यहाँ तक कहा, अरे सुन ले, यहाँ तक कहा कि मेरे कॉल पर फतवा देना हराम है जब तक ये ना जान लो कि मैंने वो बात कहाँ से कही है। लेकिन ये बात जो है ये सिर्फ अहले हदीसों के लिए हुज्जत है। ये किसी अरे सुन ले यार, मैंने तेरी बात सुनी ना, सुनी ना मेरी बात, क्योंकि बाबा के पास से जाकर अरे सुन तो ले, अरे बच्चा मेरे बच्चा सुन ले, मैं ये अरे सुन ले बच्चा, सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ अगर मुकल्लिद इस बात पर ईमान ले आए, इस बात को मान ले तो उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। ईमान लाने के लिए इमाम का होना जरूरी है क्या? किस बात पे ईमान लेके जाए? जैसी बातें करते हो तो उस बात पे ईमान लाने की जरूरत क्या है? मैं उस बात पर ईमान लाने के लिए कह रहा हूँ। अरे सुन ले भाई, सुन ले, इस बात पर ईमान लाने के लिए कह रहा हूँ कि जो बात अबू हनीफा ने कही है कि मेरी बात अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो उसको दीवार पर दे मारो। और मेरे फतवे, अभी तो तुम जाहिल कह रहे थे, सुन तो ले, क्या कह रहे थे? अरे सुनो, अभी तो हुज्जत में ले रहे हो उनको। अरे सुन ले भाई, जाहिल भी बता, जाहिल साबित करूंगा तुझे, बेफिक्र रहे तू उससे, वो जाहिल ही था, समझा तू? मेरी बात सुन पड़े तो उस बाबा, अरे मेरी बात सुन ले बेटा, मैं उसको जाहिल साबित करूंगा, मैं मानूंगा, जाहिल साबित करूंगा असलाफ से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपने कौल नहीं, अपनी बात नहीं है ये, मैं असलाफ से साबित करूंगा कि अबू हनीफा जाहिल था। अच्छा चल, तेरा इमाम है, तू इमाम आजम मानता है ना? कौन है मुझे बताओ, आपके असलाफ बताओ, एक असलाफ बताओ, आपके कौन है असलाफ? जितने भी साहबा है ना सब मेरे असलाफ है। आपके जितने भी साहबा हैं हाँ सब मेरे असलाफ है। वो असलाफ है। हाँ। और उसके बाद वाले असलाफ की कौन सी किताब पढ़ रहे हैं मुझे बताओ? है उसके बाद वाले कौन सी किताब पढ़ रहे हैं मतलब?
असलाफ की कौन सी किताब पढ़ रहे हो आप, मुझे बताओ। साहबा की बात मानते हो ना आप लोग? भाई 1 मिनट रुक जा। असलाफ से मुराद तू क्या समझ रहा हाँ, है? समझाओ ना भाई, समझना असलाफ चाहूँ से जिसको खाली सुन, बातें करना जानते हैं या कुछ जानते भी अरे है? मैं तुझे हर एक, तू जो जहां तू बोलेगा ना, जहां से तू मुंह खोलेगा ना, जिस अंदाज में तू मुंह खोलेगा उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह रहमान। का मौका दे रहे हो इसलिए खोल लेता हूँ, और हाँ सुना भी करो कम से कम। हाँ, बोल हाँ, मैं बोल, बोला सुन रहा हूँ मैं। अहले हदीस हाँ, कौन सी किताब असलाफ का पढ़ रहे हैं, मुझे वो बताओ। अच्छा तो मतलब तेरे को यही नहीं मालूम है कि असलाफ असलाफ के की मानते कौन? हो ना? अरे रुक जा भाई, असलाफ के मानते हो ना? अरे रुक तो जा भाई, जवाब तो ले कम से हाँ, कम। तू सवाल कर रहा है तो बताओ उसका बताओ जवाब ले। बताओ बताओ भाई बताओ, तुझे मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ इसलिए मालूम, थोड़ा सा। हाँ, तुझे ये नहीं मालूम है असलाफ की बातें कहाँ लिखी हुई हैं? इन्ना क्या लिल्लाहि चीज? व इन्ना इलैहि क्या राजिऊन। चीज? क्या चीज? असलाफ की बात अहले हदीस कहाँ से लेते हैं, तुझे ये नहीं मालूम कहाँ लिखी हुई है वो हाँ, बातें? किताब किताब बताओ ना, वो किताब मुझे बता दो वो जिससे अहले किताब हदीस लेता हो। वो किताब नहीं मालूम है तुझे? नहीं तो मैं जानना चाहता हूँ ना अहले हदीस के मुंह से, हंसने के बाद में पहले किताब बताने का। कुतुब सित्ता है, जानते हो कुतुब कुतुब सित्ता सित्ता किसको असलाफ की कहते हैं? किताब है? जाहिल इंसान, असलाफ की किताब है कुतुब सित्ता? हंसा हंसा, देखा, इसलिए अहले हदीस फंसता है तो ऐसे हंसता है। अच्छा मैं फंस गया हूँ मतलब, ऐसा? हाँ तो अच्छा फंसे ना, मुझे ऐसा बिल्कुल। कर, सुनना मेरी बात, मुझे ऐसा कर, आज इतना अहले हदीस दलील जब कर। फंसता है ना तो इसे सुनना, हंसते हंसते बोलते हैं ना, लोगों को अरे हंसाते रहना। सुन तो ले, आज ठीक है। मुझे दलीलों से इतना दलील कर तू, ठीक है, हम्म। कि मैं कहीं मुंह खोलने के लायक ना रहूं। नहीं, मैं इस लायक करता ना कि हमें इस्लाम ने इस चीज़ का हुक्म ही नहीं दिया दलील है। जानता है मुंह किसको कहते दिखाने हैं? के लायक तुम अपने हरकत से मुंह दिखाने के अरे लायक नहीं रहोगे, वो हो बेवकूफ, सकता है। देख देख, तूने जितनी रोटियां नहीं खाई होंगी ना, वल्लाह मैं उससे कई ज्यादा हंसियों की बजा के बैठा हूँ, समझा है? मालूम है मुझे, मालूम है, मालूम है ना इसी तरह तुझे? बजाते हो कि जैसा फिर अभी भी मेरी बजाने की सोचने में हो। लेकिन तेरी इतनी भयानक सिर्फ बच झूठ। चुकी है, सुन, तेरी इतनी हाँ बोलो ना। भयानक बच चुकी है कि जब हाँ मैं ये ऑडियो डालूंगा ना यूट्यूब पर हाँ और हाँ, डालो डालो डालो, व्हाट्सएप अरे पर डालो और डालो, मुझे फेसबुक मालूम है पर। तू कट कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। अरे जाहिल इंसान, मुझे पता है, लेकिन अपने औकात। हाँ, लेकिन यही रहे कि उसमें सच्चाई पूरा डालना, भाई कटिंग मत करना। अगर एक क्या होगा अच्छा, तो कटंग मत करना। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ऐसा बोल। हाँ, उसमें कुछ मत कट करना, अच्छा जो है देख, वैसे ही अभी अभी डालने का। हमारी बात हो चुकी है 1 घंटा, 1 घंटा हुआ है, कितना हुआ है? बिल्कुल, जो भी रहे मुझे से तो। हाँ, कितना कितना मिनट हुआ है? तू बता चल, कितने मिनट मुझे हो नहीं गए? पता, मैं तो कब से बातें कर रहा हूँ, मुझे वही पता है, मैं तो काम कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग जो है हाँ वो मैं डालूंगा इंशाल्लाह। हाँ, डालो असल डालो चीज क्या डालो। है, देख जफर मेरे भाई, मेरे भाई, मैं तेरे को एक चीज बताना कितनी चाहता अच्छी हूँ। जबान है अभी। देख हाय। मैं क्योंकि तेरे हाँ, पास में इल्म नहीं अभी है, देखो, और मैं एक सुनना एक मेरी बात बात। बोलूँ, एक बात मेरी भी सुन लो। हाँ सुन तुम सुन, बोलते हो कि आवाज कट गई भाई तेरी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, आपके आवाज किसी से नहीं, मिलता नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आवाज हाँ, नहीं आई तेरी, जो भी तूने बोला वो वापस से रिपीट कर दे। मैं ये बता रहा था हम्म कि अभी जैसे मीठे बात से करो कि तुम मेरे भाई हो, तुम ये हो, और हम्म ईमान वाले हो, कलमा वाले, जैसा भी हो, हम्म लेकिन एक भी सिफात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली आई? रफ देखो कितनी बातें बुजुर्गों के खिलाफ कितनी बारी, अल्लाह के नबी की हदीस है। अच्छा ये एक सुन ले, जमाना आएगा, चल। अल्लाह, एक जमाना आएगा जो हाँ तुम्हारे बाद वालों को लोग बुरा भला कहेंगे। ये लोग कौन कहेंगे? हाँ, ये लोग कौन? यही वही लेकिन जो ईंधन बनेंगे भाई जहन्नम के, अरे ये वो भाई, लोग हैं। अरे भाई ये हदीस ऐसे नहीं है, मैं तुझे हाँ बताता चलो। हूँ असल हाँ, चीज क्या मुझे होती है। मुझे देख बताओ, हम लोग इस पे अमल करते हैं, तुम्हारे अरे जैसे नहीं सुन पोपट ले, याद करके लोगों अरे को नीचे सुन ले गिराने की भाई, तू सोचते हैं। कोई अमल नहीं जी, करता है मेरे भाई। अरे मैं छोड़ो मेरे भाई। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना तुझे, तू मुझसे सवाल कर, मैं जवाब दूंगा हाँ, इंशाल्लाह, तू टेंशन मत मैं ले। तो सवाल किया, मैं देख तो असल यही चीज सवाल क्या कर रहा होती हूँ है, कि जो चीज़ है अपने उलमा की रहता है। अरे वो ठीक है पता तू तो मेरी ये, इनको मैं नहीं अरे मानता, मैं उनको नहीं अरे मानता। ठीक है, सुन ले मेरी बात, फिर तूने ये कहा कि मेरी जो जुबान है वो जो है वो नबी इस्लाम के मुताबिक नहीं है, नहीं है, ये बिल्कुल, देखो ना, नहीं है ना? बदतमीजी में देखो ना, अरे हाँ ठीक बदतमीजी है ना, कितना अरे करते हो। सुन तो ले भाई, पूरी बात सुन ले, मैं तेरी बात जब सुन रहा हूँ मुकम्मल, तो तू भी मेरी बात को सुन। कहा सुनने भाई, उसमें असल देख लेना, देख, पौना घंटा, अगर 1 घंटे का और पौना घंटा आपने खुद ही बात अरे की, आप हाँ बोलने कहाँ ठीक देते हो। ठीक है, जी। बोलना बोलना, अब तू भी बोल, मैं भी बोलता हूँ, अच्छे से बात करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि किसी की जाती जो लफ्ज़बाजी है, तल्ख लहजा है, उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करना मैंने बहुत ही दीन की गलीज बात निस्बत है। से बात किया, अरे आपसे कोई सुन ले जाति मेरी कोई मेरी लेना देना बात, नहीं। तूने सुनो दीन, सुनो, मेरी बात अरे भी सुन सुन लो, तो ले मेरी भाई यार, मेरा फिर बात तू अभी बीच में दीन पे बोल हो रहा है। रहा था। अरे सुन ले, देख भाई ये बीच में जो, बोलना पड़ता है अरे क्योंकि सुन तो ले, आपने ना, तू सुनो बोल मेरी बीच बात, में, मेरी बात जो है ना, तुम, दीन की निस्बत से बातें हो रही है, अरे और ठीक उसी है निस्बत से भाई, आपने दलील लाए हैं, अरे भाई और आपने ठीक जबान है, कैसा लाए वो देख लो, किस औकात अरे में रहते हो वो ठीक है बताओ। भाई जफर, ठीक है, असल चीज क्या होती है एक कि मिनट भाई, इसको क्या कवर डाल रहे हो उसके ऊपर डाल दे, कवर डाल दे। ये आपका 50 रुपीज जाएगा एक्स्ट्रा, और ये कवर डालोगे, ये खाली कवर डालो, मेन ये कवर नहीं डालोगे। अच्छा अच्छा, आपका 200 रुपीज खर्चा है। जी 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 भाई बोलो। अच्छा जफर देखो, असल चीज क्या होती है कि इस्लाह का मतलब क्या होता है मालूम है आपको?
आपने इस्लाम से शुरू किया था, लेकिन बात कहीं और लेके अरे चले गए। सुन तो ले भाई, हाँ, बिल्कुल। ये जो मैंने जितनी भी बातें तुझे कही हैं, वल्लाह अल्लाह जी। को गवाह बनाकर कहता हूँ, इसके पीछे मकसद सिर्फ इसलाह है। इसलाह का मतलब हाँ, होता है, शॉर्ट फॉर्म में इस्लाह बता। इस अरे तरह से सुन नहीं ले होता, भाई, अल्लाह का एहसान है। अरे हाँ सुन भाई। ले मेरे भाई, मैं बता रहा हाँ, हूँ तुझे। अगर गलत बात हो तो चप्पल निकाल के मारना मुझे। इसलाह नहीं का नहीं, चप्पल मतलब, का छोड़ दो, आप हमारे बड़े हो भाई। अरे सुन लेना चप्पल भाई, का तो छोड़ दो। इसलाह हाँ। का मतलब होता है, इसलाह का मतलब होता है गैरत दिलाना। क्या होता है हम्म। कि आदमी के अंदर जब गैरत होती है, ओके। अल्लाह के रसूल की हाँ, वो हदीस सुनी है कि जिसके बोलो। अंदर गैरत नहीं, तो फिर वो हाँ, जो चाहे वो मर्जी करे, उससे हमारा कोई लेना कर देना सकता है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि बात नहीं। है। अब हाँ, जितनी बिल्कुल। भी बातें मैंने तुझसे कही हैं, तूने उनको माना तो है नहीं, लेकिन मेरा हम्म। मकसद वहां पर ये था कि तेरे इमाम की बात को बता के, तेरी किताबों की बात को बता के तुझे गैरत दिलाना कि तू अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आ जाए, उनकी तहकीक करे। मेरे हाँ, लफ्ज जो भी निकले, अल्लाह अल्लाह मुझे पकड़ ले, उसके ऊपर कुछ भी कर ले, वो अल्लाह और मेरा मामला है, तेरा जी मामला सर, है। तू वैसे चाहे तो हाँ, सुन ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तू चाहे तो मुझे माफ कर दे उसके लिए, तू चाहे तो मेरा गिरेबान पकड़ ले रोज़े क़यामत में। दलील, अल्लाह तो इंसाफ करेगा मैं ना। तो अल्लाह के लिए माफ करता हूँ भाई, नहीं मैं तो नहीं, अल्लाह के लिए माफ, क्योंकि अरे मेरा भाई मैं मकसद ही तुझे, नहीं था तुम्हारी बात करने का ओफो, कुछ। जफर बात हाँ, को सुना करते हैं। बिल्कुल। अब तू चाहे मुझे माफ कर दे, चाहे तू मेरा गिरेबान पकड़ ले, अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है ना। अल्लाह वहां हाँ, पर दिलों के हाल को जानता है कि किसकी क्या बेशक नियत है, क्या नहीं है। तूने मुझे बेशक। उकसाया तो मैंने तुझे बुरे अल्फाज कहे, ठीक है। मैंने तू कुछ उकसाया नहीं हो भाई। भाई, तूने जब तू अपनी किताबों का इनकार कर देगा, जिसका मैं नहीं नहीं, मैंने हवाला ये दे, बोला ना, अब वो सुन ले मैंने यार, देखा, एक आदमी ने जफर मुझे सुन दिखाया ले था। बात, जफर सुन ले बात को। जिस चीज का मैं हवाला चलो दे सुन रहा लेता हूँ, हूँ। उस हाँ। पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो उस चीज को अगर झूठा कहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी? वो गुस्सा आएगा कि नहीं सुनो आएगा आदमी को? भाई, भाई तू आपने जानता जो नहीं है। किताबों का नाम सब लिया है, हाँ आपने जो किताबों का नाम लिया हाँ है, इस हाँ। किताबों पे ईमान लाना या इसको पढ़ना जरूरी है? एक आदमी को भाई इतना तूने, लाचार में पढ़ता है। ओहो जफर, तूने शुरू में फिर ही कहा कि तू फिक को मानता है, हाँ, फिका मैं को आज भी फॉलो बोलता हूँ। करता है। और बिल्कुल, आज अल्लाह भी की बोलता हूँ। कसम, मैं अल्लाह की कसम खा खा कर कह रहा हूँ, इसलिए ताकि तू इस बात पर यकीन कर ले। अगर तुझे यकीन नहीं आता, किताब हम्म, भेज देता हूँ तुझे, पूरी की पूरी हम्म, किताब पढ़ डाल, मैं उसके अंदर तेरे को हवाले बताता हूँ। और वल्लाह देवबंद से छपी हुई किताब भेजता हूँ। और बोल, अगर हाँ उसके तो अंदर वो चीज अरे ना मिले, लेकिन सुन ले, अगर उसके अंदर वो हाँ, चीज ना मिले, तेरा जूता मेरा सर। अब इससे ज्यादा और कैसे यकीन दिलाऊं तुझे? अब तू फिर भी कह रहा है कि एक झूठा, तो आदमी ने गुस्सा मुझे आएगा कि नहीं हफ्ते आएगा? के हाँ, तुझे देखो फलाने जो इसमें व्यक्ति जबर में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, सुनोगे क्या अरे फिर बोलोगे खाली? बाईसी जेवर, एक हाँ गलीज किताब, हाँ। एक छोटी किताब, 150 रुपए में अरे मिलने वाली, सुनो, सुन ले मेरी बात। सुनो, 150 रुपए के औकात में हाँ। बोलो ना, जो आदमी खड़ा होकर बात करे तो 5 रुपए की औकात नहीं रहता, लेकिन दीन की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग सुन लेते हैं। अरे मेरे भाई, बाईसी जी। जेवर जो तू अपनी किताब जो है अपने घर में रखा हुआ है, तेरी बहनें भी हाँ। पढ़ती होंगी, तेरी माँ भी, हम्म। उनका इज्जत और एहतराम कर। उसके अंदर सेक्स के, जिना के ऐसे ऐसे गलीज तरीके लिखे हुए हैं ना, वल्लाह अगर हम्म। तू उसको पढ़ने बैठ जाए ना, तो तू उस किताब को फाड़ हाँ। देगा, अगर तू गैरतमंद होगा तो। नहीं तो नोटी भी जानते हो, बेगैरत तो घरों के नोटी भी अंदर। जद्दा वाले। ओ सुन ले भाई, भाई भाई सुनो, सुन मैं ले, एक बात, मैं उसी मैं बात से मैं तुझे सुना, तो आपने बोला मैं तो मैं जो भी बोलना पड़ता चीज, है ना। सुन ले, मैं जो भी चीज तुझे हाँ। बोल रहा हूँ ना, मैं उसका हाँ। हवाला दूंगा तुझे। अगर वो हम्म। किताब के अंदर ना मिले वहां पर, तेरा जूता मिलेगा मेरा क्यों नहीं? सर। अरे मेरे जाहिल भाई, मिलेगा क्यों नहीं यार? तुम तो एकदम जाहिल इंसान हो। सुनो, एकदम तू से कितना जाहिल है बड़ा जिस चीज बेगैरत है। का मैं मौजू। तुझे सुनो कह तो रहा सही। हूँ, अरे मेरे मैं भाई, तुझे ये अब कह सुनो रहा मेरी हूँ कि बात। अब तेरी तक बोल बहन, रहे थे। सुन अब ले। मैं, अच्छा बोल, अभी तू सुनो, बोल, अच्छा तू बोल ले, मैं बोल। बोलूं। हम्म अब जब जिस चीज का मसला है उस मसले को बयान ना करे, सहाबिया बयान ना हम्म करे, साहबा बयान ना करे, तो तुम तक आएगा कैसे खुलासा? जाहिल सही, इंसान है तुम तो यार। सही पूरी है। किताबों में ढूंढ रहे हो, तो वो सहाबा तेरा, सहाबिया हम हमारे सामने खोल खोल के बात करके ला कर रखते हैं, ठीक तुम है, कैसे जाहिल है? अरे ठीक जब है भाई, मसाइल की चीज है तो मसाइल अरे बयान नहीं होगा तो ठीक है कहाँ घर भाई, में बयान होगा? अरे भाई ठीक है, तेरी बात को मैंने मान लिया। तू इस बात पर क्या ईमान, मानोगे? मानना ही पड़ेगा। अरे रुक ना, तू इस बात पर हाँ, ईमान रखता है ना ये कि चीज है। जो भी वैसी जेवर के अंदर लिखा हुआ है, जो भी चीज, इस पे जो, ईमान लाने की ये अरे सुन जाहिल तो ले, इंसान। अरे भाई पूरी बात सुन अब ले, मुझे फिर हंसी तू आ कुछ रहा है भाई। बोलना। तू बात अब को मुझे हंसी सुनता आ रहा नहीं, है। मैं क्या हाँ, कहना चाह रहा हूँ सुन उसको रहा उसको जान ले। तेरा हूँ। हाँ। मानना ये है कि वैसी जेवर के अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं, वो साबिया से ली हैं और सुन्नत से ली गई हैं ना। हम्म। हर मसले मसाइल को साहबा इकराम ने, साहबिया रसूल ने खोल खोल कर बयान किया है। वही बिल्कुल बातें जो है ना बिल्कुल। भाई, रुक जा, वही बातें बहसी हाँ, जेवर में लिखी हुई हैं। इस बात पे बहुत तेरा सारी ईमान है ना? चीजें वहां से भी ली गई है, दूसरी किताबों से भी ली गई है, दूसरे सहाबा से भी अरे लिया भाई गया है, ली, उसके बाद ओ वाले। फो कोई भी किताब से ली गई हो, लेकिन वो हाँ, बात तो सुन्नत से ही साबित है ना। वो मानना दीनी तो बातें हैं, दीनी बातें हैं। हाँ। हाँ, ईमान तो तेरा वही है ना कि वो बातें सब सुन्नत से साबित है कि नहीं? क्या चीज का सुन्नत भाई?
अरे भाई तूने यही कहा ना कि ये उसमें हाँ। जो है ना मसले मसाइल को खोल खोल कर सादिया ने बयान हाँ, किया मसले है। मसाइल जहाँ अगर कोई है ना? आदमी पाकी का नस्ल है, एक आदमी दिखाया हाँ उसमें फाके है हाँ गुस्ल का हाँ मसला, हाँ हाँ। तो गुस्ल किन किन चीजों से वाजिब होता है वो सारी चीज उसने डाल दिया है। अच्छा मैं अब बता। तुम करो ना करो या किसी का आया हालात में आया वो उस पे लागू हो जाता है। अच्छा अब ठीक है। जाहिल इंसान फिर। अच्छा ठीक है, मैं एक हवाला बताता हूँ तुझे। ठीक है, अब ये बता, ये अगर अगर तूने ये साबित नहीं किया, ठीक है, तो फिर तू काफिर हो जाएगा, ध्यान ये रखना। तुम्हारे कहने से घर में पड़ता है क्या भाई काफिर तूने होना? अगर तू अरे किसी, जाहिल, ये सुनना, लेडीज अपने आप को अगर, तो मुसलमान बन नहीं अरे सकता तो सुन वो तो ले, काफिर बनाता फिरता है। अरे जाफर सुन तो सुन ले। लो, मैं सुन रहा हूँ भाई, आप आधे घंटे पौने घंटे की तो बात ही कर रहे हो। यार मैं देख अगर रहा हूँ तेरे मैं। को कह रहा हूँ, अगर मैं तेरे हाँ। को ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने वो मसला दिखाया और तू उसको साबित नहीं कर पाया सुन्नत से, तो तू सुन्नत के खिलाफ बात करने वाला अच्छा, आदमी। सुन्नत किसको कहते हैं मुझे वो बता दे, बहुत ज्यादा। अच्छा, अच्छा मानेगा कैसे? चल मैं बता तो दूंगा तुझे, मानेगा कैसे? तेरे लिए क्या हुज्जत है कि मैं बताऊं तुझे सुन्नत किसको कहते हैं? अमर भाई, सुन्नत हाँ, मैं किसको कहते हैं? किस किस चीज से तेरे को हवाला दूं जिसको तू मान ले कि हाँ अरे भाई। सुन्नत किसको कहते हैं वो मुझे बताओ। मैं बता रहा हूँ तुझे, कहाँ मना कर रहा हूँ। हम्म। मैं बताओ, बता, सुन्नत बताओ, सुन्नत कहते सुन्नत हैं कहते तरीके किसको? को, सुन्नत कहते किस हैं तरी तरीके को। कौन सा तरीका? दीन इस्लाम के अंदर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज कही हो, कोई हम्म। चीज करके दिखाई हो, और हम्म। किसी चीज पर किसी सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा हो करते हुए और उस पर खामोश रहे, उस पे खामोशी वाली मंजूरी दी हो, उसको कहते हैं सुन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज कहा वो सब सुन्नत होगा? भाई कहना सुन्नत नहीं है बेवकूफ। नहीं नहीं, जो करके दिखाया वो भी सुन्नत होगा? सुनो, तुम तरीका, बाद में हंस लेना भाई। तरीका जो जो है करके दिखाया है वो भी सुन्नत होगा? भाई, तरीका जो है तरीका, जैसे नहीं नहीं, मैं नमाज, सुन्नत पूछ रहा अल्लाह हूँ, के, सुन्नत सुनना कौन सी कैसे मेरी सुन्नत बात होगा? सुन, मेरी बात सुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। अब ये हम्म। अल्लाह के रसूल का तरीका था कि अल्लाह के रसूल ने हाँ नमाज पढ़कर दिखाई, और हाँ। साहबा इकराम और साहबिया रसूल और बच्चों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज को पढ़ा। इसको कहते हैं पीछे तरीका। पड़ा तो आप लोग भी उस पे तो नहीं हो भाई, अगर मैं सवाल करूं तो आप लोग भी तो उस पे नहीं हो। हंस लो हंस लो, हंसने में क्या जाता है, आपका मुंह है भाई। अच्छा जफर भाई एक बात बताओ, हाँ। आप अबू हनीफा को मुसलमान साबित कर सकते हैं क्या? अरे उनके मुसलमान जीवन, मैं क्या, दुनिया पूरी बात साबित कर सुनो, रहा है, मेरे कहने से क्या ओफो, होगा? पूरी बात हाँ। सुनो यार, पूरी बात सुना करो। मैं उस बात ओ, पे नहीं, मैं इस बात पे ओहो, कहता हूँ तो सुन्नत सुन किस लो किस से जफर फॉलो कर भाई, रहे हैं वो बताओ। जफर भाई सुन लो। मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जिस बात पर आपका ईमान है। आपका ईमान है कि फिका हनफी जो है वो कुरान और ईमान हदीस। है? अरे मेरा ईमान अल्लाह और रसूल पे है, कुरान पे, हदीस पे, और अरे भाई अच्छी बुरी अल्लाह, तकदीर पे है। मेरे भाई क्या अगर, जाहिल जैसी बातें करते हो ओहो, यार। मेरे भाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे तुम्हारा ईमान होता तो अबू हनीफा की बात क्यों करते तुम? अबू हनीफा, अब मैं बताऊँ आप कौन हो भाई? आप मैं कौन हूँ, हो? मैं हूँ अहले हदीस। मैं आपकी बात क्यों मानूं? मत मानो, मैंने कहा मेरी बात को मानो, मैंने तो कहा कुरान और हदीस मानो, किसी की कुरान मत हदीस मानो, मानो ना ना। इमाम की मानो। सुनो ना, ना इमाम की हाँ, मानो, ना किसी बिल्कुल। किसी किससे ऐसे, मानो, किससे सीखो, किससे किस, सीखो वो बताओ। सीखो आलिमों से। कौन आलिम है भाई? वो आलिम जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को बयान करे। कौन है आज के डेट में, मुझे एक बताओ दो, उसके पीछे जाता हूँ मैं फिर। मैं तुम्हें 1000 बताता हूँ, तुम बताओ जाओगे? ना। तुम जाओगे? बताओगे? अरे बताओगे तब तो। अरे तुम उनको सुनना शुरू करोगे? अरे क्यों नहीं सुनूंगा, आप बताओ तो सही। ठीक है, शेख तौसीफुर रहमान कौन है? साहब को सुनो आप। शेख तौसीफुर रहमान साहब को सुनो। जो मिर्जाई का सरदार हो? किसका और सरदार आगे हो? बोलो। किसका, मिर्जाई का सरदार, किसका राबजी का सरदार तौसीफुर रहमान। आप बताओ, आप बताओ। अगर अगर शेख, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ जफर भाई, हाँ अगर जी। तुमने एक अकीदा, हाँ एक बात ऐसी हाँ उनके बयान में दिखा दी जो हाँ। कुरान और हदीस के खिलाफ हो, असलाफ के खिलाफ हो, ठीक है? उसने तो बोला है कि सीने पे हाथ बांधने वाला जो रवायत है बुखारी मुस्लिम में मिलता है। हाँ आप दिखा दोगे? हाँ मैं दिखा दूंगा। बुखारी मुस्लिम में हाँ मैं दिखा सीने पे दूंगा। बांधने की हदीस? हाँ मैं दिखा दूंगा। पक्के लेडीज बनोगे फिर? हाँ मैं तो और पक्का ही लेडीज हूँ। नहीं दिखा पाए तो दोगले रहोगे सुनो, फिर। और मैंने अगर दिखा सुनो दी तो, सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आपने सीने पे बांधने का अरे मैं क्या कह रहा बुखारी हूँ और मुस्लिम आपको, पे दिखा दिया देखो ना, सुनो मेरी तो मैं बात। समझ जाऊंगा तुम पक्के लेडीज हो, वरना तुम ऐसे दोगले अरे लेडीज भाई रहोगे। मेरी बात को सुन लो आप। जी और बताओ। मैं आपको जो बात शेख तौसीफ, पहले आपको ये बात दिखानी पड़ेगी शेख तौसीफुर रहमान से, ठीक है? हाँ मैं जानता हूँ वो राबजी है, सियाओं का सरदार है, और बताओ आगे।
अच्छा मैं दिखा दूंगा, साबित करूंगा, साबित हाँ करूंगा, तो टेंशन मत लो। देखो, हर अहले ये हदीस जो लेडीज है, ना, हमने नहीं अरे कहा, सुनो तो लेडीज सही, खुद ही लोग कहते हैं। अरे हाँ भाई सुनो, तुम कम बोल रहे हो, मैं ज्यादा बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर अहले हदीस बातिल का बाप होता है, सरदार नहीं हर होता। अहले हदीस सरदार नहीं होता, बाप होता है, बाप। किसका? बातिलों का, जैसे हनफियों का बाप हूं मैं, इकलौता बाप, वल्ला। आप एनजीओ के बाप हो? हाँ, ये भी झूठ। नहीं हूँ बाप। ये आप जाहिलियत में देखो, बाप हो सकते हो, देखो जफर इल्म भाई, के मामले आप में नहीं। जफर भाई सुनो ना, आप मुझसे सीखने आए हो, मैं सीखने आ रहा हूँ, आप बातें आए कर हो रहे ना हैं, इसलिए मैं सीखने। थोड़ा सा आपको ले रहा अरे था। सुनो ना यार, आप सीखने आए हाँ हो ना, आए हो ना। जी उस्ताद क्या बिल्कुल। होता है, बाप के मानिंद हाँ होता है कि नहीं होता। देख लिया ना मैंने, कितना इल्म है वो भी देख देख लिया लिया। ना, आप बुखारी मुस्लिम कबूल से करते जो हो। आप मुझे सीने पे बांधने की हदीस याद करो, दियोगे ना? मैं, सुनो ना भाई, मैं बुखारी मुस्लिम तुम्हें, से। सुनो मेरी बात सुनो, हाँ, अगर मैं तुम्हें हदीस, सीने पे हाथ बांधने का अरे देखा सुनो तुझे? तो सही भाई, सुनो तो सही। सुन रहा हूँ मेरे भाई, सुन रहा अगर हूँ। मैं लेडीज तुम्हें, मैं समझता था हमारे भाई को बहुत ओफो कुछ आता है, लेकिन बहस यार के अलावा जफर कुछ भाई, नहीं आता है। जफर भाई देखो, ज्यादा बोलने से क्या होता है, ज्यादा बोलने से हाँ आदमी ज्यादा जलील होता है। वो दिख रहा है, जलील करने की जरूरत नहीं, जलील अल्लाह करता है भाई। सुनो, आपका मानना ये है कि बुखारी मुस्लिम के अंदर सीने पर हाथ बांधने की हदीस नहीं है, यही मानना है ना हाँ आपका, बिल्कुल। यही मानना क्या है ना। चीज? बुखारी और मुस्लिम में क्या, किसी भी हदीस की किताब में आपका हाँ मानना असल में ये है, किसी भी हदीस की किताब में किसी भी नहीं, मैंने नहीं कहा, अरे मैंने सुनो बुखारी तो सही, मुस्लिम, आप अरे तौसीफुर सुन लो रहमान का ना, नाम लिया, मैंने अरे बोला वो भाई झूठ मैं बोल रहा था, आपको, अभी झूठ अरे बोल रहे हो। सुनो तो सही भाईजान, हाँ आप ये मान लो ना, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, कि मैं ये कहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, सुनन निसाई, जितनी भी हम्म। कुतुब हदीस हैं उनमें और सीने साहिर पे, किस्सा की बात चल रही थी, अरे साहिर यार किस्सा की सुन बात तो चल रही लो थी। भाई, सुन लो यार। सुनाते रहो, आप सुनाते रहो, माशाल्लाह। आज बात करके मुझे खुशी हुई आपसे। हाँ आपको जो डालना है डालो। हाँ और बहुत खुशी होगी अभी जब ये ऑडियो जी जब जी जी। घूमेगी मीरा रोड में घूमेगी ना, फिर हाँ बहुत ज्यादा खुशी अरे होगी तुम्हें। भाई, हाँ और तो तुम्हें बिल्कुल घोड़े पे बिल्कुल। निकालेंगे, तुम्हें घोड़े हाँ पे हाँ। निकालेंगे बिठा के बाकायदा। तुम्हारा आज बहुत तबीयत से जलील हुए हो तुम, तुम्हारे गले में अरे जूतों का मेरे, हार भी होगा, समझे, और तुम्हें वो लोग दिख रहा कहेंगे, है। अरे भाई ओ तुम कर डाल दो, मैं तो बोलूँ सुनो ना जफर तुम भाई, डालो। और और कहेंगे मैं तो देखो यही बताऊँ ना। ये वो बगैरत है जिसको हवाला दिया, जिसको चैलेंज किया, ये वो बगैरत है, फिर भी इसने ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ नहीं आया, हमें दीन सीखने के लिए किसके अपने पास भेज ईमान रहे की हो, दुबुर में जाहिल ही घुसा इंसान? सुनो सुनो, रहा। यही सब याद करते हो और यही इसमें घुसे रहते हो आप लोग भाई। सुनो, अब मेरी इसी बात चीज में सुनो, आप लोग अब पूरे, मेरी सुनो बात मेरी सुनो। बात सुनो। हाँ आपने क्या बोला, दीन सीखने के लिए शेख तौसीफुर रहमान के पास जाओ। हाँ, आपने कहा कि एक आलिम ऐसा बताइए जो कुरान और हदीस की बात करता हो। मैंने हाँ आपको एक आलिम का आपको नाम नाम लिया बताया। किसका? तौसीफुर सुनो, रहमान। हाँ उसके मैंने बड़े भाई तालिबुर रहमान। मैंने एक ही नाम लिया भाई, दूसरा नाम ही नहीं नहीं नहीं, लिया, वो एक ही मैं बता काफी। देता हूँ पूरा खानदान में, मैं उनका पूरा वो खानदान लाइन बता ऑफ दूंगा। इस्लाम, सुनो ना मेरी बात, वो लाइन ऑफ हाँ इस्लाम जो है तुम्हारी हाँ। जरूरत हनाफ के लिए अकेला काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे समझ लो। भाई उनकी झूठी तो पूरे मन में पुर हो और गया, सुनो मेरी बल्कि बात, एक एक बात पे कई झूठ अरे मेरी बोलते हैं बात लोग। सुनो, मेरी बात, वहां तक पहुंचना बहुत दूर है। मैं तुम्हें ओपन किसका? चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी जमात के किसी भी तुर्रम खां को मेरा नंबर दे दो, अगर हाँ वो मुझसे किसी भी इख्तिलाफी मौजू पर दलील के साथ में बात कर लेना, तुम। तो मैं मान हाँ जाऊंगा उसको, ठीक है। दलील के सामने ही तो बातें हो रही है। तौसीफुर रहमान ने बताया सीने पे बांधने की हदीस बुखारी मुस्लिम में, अरे केला रुक, दिखा दो। तुम वो सुन क्यों नहीं रहे हो बात को, मैं कह रहा केला हूँ कि दिखा दो भाई। भाई सुनो ना, मैं ये हाँ कहता तो हूँ फिर आपसे, मैं ये कहता हूँ किसी भी किताब के अंदर जो है ना, सीने पर हाथ बांधने की दलील मौजूद नहीं है, ठीक है। नहीं है तो अरे क्यों बांधते हो भाई? अरे सुनो तो सही भाई, अस्तगफुरुल्लाह। हाँ बताते रहो अरे बताते रहो सुनते भाई। रहो, सुनते रहो। हाँ अगर मैं आपकी किताब से दिखा दूं कि सीने पर हाथ बांधना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ये हदीस सबसे ज्यादा कवी है। मेरे किताब से कहाँ दिखाओगे, हदीस हाँ की किताब से दिखाओ भाई। सुनो, अरे यार तुम हदीस कहाँ मानते हो? जाहिल इंसान, ये बात आपको किसने कह दिया? ये ये तुम्हारे एक जाहिलियत तो भगवान, पहला निशानी है। मैं तो सुनो सोचता था हमारे भाई को वाकई तुम्हारे, बहुत कुछ मालूम है, सुनो ना भाई, लेकिन देखो इससे पता ये चल रहा बात, है अब जब। मेरी हाँ बात बिल्कुल, सुनो, जाहिलियत के अलावा कुछ बात ये नहीं कर रहे अभी तुम्हारे तक। ये तुम्हारे अकाबरीन जो गुजर गए, वो चूतिए लोगों ने अपने उसूल बनाए, और वो असूल एक नहीं है। अभी तुम्हें सिर्फ एक मुसल्लम सबूत की बात बताई मैंने। तुम्हारी सबसे बड़ी किताब जो उसूल की है वो है उसूल अल तरखी। उसके अंदर लिखा है, हनफी मसलक के खिलाफ अगर कुरान की कोई आयत आई तो उस आयत को तावील कर कर अपने मसलक के मुताबिक बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो अल्लाह बन की गई, लाना तो ऐसे झूठों पे, बोलने आमीन वाले पे आमीन भी, आमीन आमीन और जो आमीन उसका नाम ले, आमीन जो आमीन बोले और उसका नाम ले। आमीन आमीन हाँ बिल्कुल आमीन, बिल्कुल। बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो बन गई आयत तो उसको लिया जाएगा, नहीं तो उस आयत को मनसूख माना जाएगा।
और हदीस रसूल के ताल्लुक से भी। इसी तुम लोग को यही भाई नफरत की वजह से तुम लानत लोग दे आज दो। तक ये सुनो ना, जाहिलियत में डूबे पड़े हो। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि तुम लानत करो और मैं आमीन कहूँ। हाँ तो समझ मैं रहे? तो बोल रहा हूँ ना आमीन भाई, वो हर वो हाँ, इंसान जो दीन के तो नाम लेकर झूठ बोले, लानत उसमें हो, कोई भी हो, लानत हो इस तुम बच्चे डराने को की कोशिश मत करो, इस जाहिल बच्चे इंसान को। डराने की कोशिश मत अरे करो। सुनना भाई, ये बच्चे को फिर मालूम नहीं इसके उसूल क्या है। इसके हाँ उसूल की सबसे बड़ी किताब का हवाला इसको दे रहा हूँ, और ये जाहिल अपने ऊपर, अपनी पूरी नस्ल के ऊपर, अपने पूरे गलीज धर्म के ऊपर, अपने जानी धर्म के ऊपर ये लानत कर रहा है, और मैं उस पर आमीन कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा यही तो बच्चा, मैं बता मैं रहा हूँ, कोई, बोलते सुनना, रहो बोलते मैं रहो कोई भी बोलते बात, रहो। सुनना, मैं हर कोई भी वो बात। आदमी हर वो आदमी ओहो, जो दीन के आड़ में लोगों को धोखा दे, वो सब का सब अल्लाह का उसमें लानत हो उससे। आमीन मैं आमीन उससे आमीन आमीन बोलो, तुम भी आमीन आमीन बोलो। आमीन आमीन। हाँ सब फिर सब हनफियों पे लानत हो गई है, क्योंकि हनफी जो है वो सब दीन। हंसी नहीं मेरे भाई, हर अरे वो मैं एक साबित कर इंसान रहा हूँ यार, जिसमें तुम भी आगे, मैं साबित कर रहा हर हूँ, वो एक इंसान। मैं साबित कर रहा हूँ, मैं इस बात तुमको को हंसी नाम से तो ओह, दुश्मनी है। अच्छा एक, अच्छा हनफी नाम से दुश्मनी नहीं है। हाँ तो बिल्कुल। हनफी, अरे सुन तो ले भाई, हनफी नाम से दुश्मनी नहीं, हनफी हाँ अकीदों से दुश्मनी है, उनके अमालों से दुश्मनी है। अकीदा जो हंसी तो होता नहीं है, अकीदा हनफी अकीदा का नहीं हंसी हो, तो होता नहीं है, क्या जाहिल किसका इंसान होता हो है? यार तुम तो। अच्छा, अकीदे में किसकी तकलीफ करते हो आप? पूरे मसाइल में कुरान और हदीस से। और अकीदा किससे लेते हो? अकीदा किससे लेते हो? किससे लेते बोला, अल्लाह और रसूल के नाम से लेता हूँ भाई, अल्लाह के अरे कुरान में देखता हूँ, अरे नबी के मेरे रसूल के बच्चे, साहबा की जिंदगी में अपने देखता हूँ। अपने पंडितों की गोद में सलवार उतार के बैठना और उनसे पूछना अकीदा तुम लेते हो मातरूदी से और अशरी से। मालूम है, ढक्कन मालूम है, ये ढक्कन जो आपको सिखा दिया ना। बोल रहा है कि मैं कुरान और हदीस से लेता हूँ अकीदा। तो बिल्कुल, इनका अकायद कौन सा था? कुरान हदीस में इनका अकायद है तो वो अकायद लिया जाएगा। अरे जाहिल वो आदमी हंसने से थोड़ी ये तुम्हारा सही हो ये जाएगा। सूफी थे, और सूफियों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता मेरे बच्चे। कौन बोला सूफी था? यही तो जाहिल थे, तुम लोग पढ़े लिखे तो हो नहीं, और उलमा की कदर क्या करोगे अच्छा जाहिल इंसान। अच्छा, एक एक बात सुन, अब हनफी तौसीफुर हनफी रहमान के, जो राबजी बेचारा अरे किया था सुन ना, फरार, उसके बाद जा रहा दीन सीखने, ये अच्छा तो सुन ले, जाहिलियत दिख रहा मेरी है। बात सुन, तुम मुझे मुझे नक्शबंदी, लगता है अच्छा, मुसलमान कम शिया ज्यादा अरे दिख रहे हो। सुन तो ले जफर, रियली नक्शबंदी कौन होते हैं? शौरवर्दी नक्शबंदी कौन होते हैं? सूफी होते हैं कि नहीं होते? ये सब तुम्हारे बाबा होते हैं, हमें उससे लेना अरे देना नहीं है। तुम ये बता मैं रहे हो ना, तुझसे वो होंगे, वो अपनी जगह मैं से तेरी, पहचाने जाते हैं। सुनना, वो अरे मैं तेरे चिश्तिया घर में, पहचानते हो? चिश्तिया, ओफो, मैं चिश्ते तेरे, रहने वाले, सुन इमाम ले, बुखारी, अरे बुखारा के रहने वाले। अच्छा सूफी, जाए- ये लोग सूफी थे कि नहीं थे ये बता? नक्शबंदी, शौहरवर्दी और मातरूदी, ये लोग सूफी ये थे सब कि अपनी नहीं थे? जगह से पहचाने जाते हैं, ये सब के सब अपने जगह से पहचाने जाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को उसका उतना इल्म नहीं है, लेकिन जो इल्मी शख्सियत ये नहीं ऑडियो नहीं नहीं सुनेगा, ना भाई, तुम तो उसको लोगे यकीन जिसको इल्म मान, नहीं है, उसी को यकीन लपेटो। मान, अच्छा यकीन मान, किसी इल्मी शख्सियत ने अगर ये ऑडियो को सुना, वल्ला तेरे मुंह को सामने रख के वो थूकेगा तेरे ऊपर, हाँ बिल्कुल, वल्ला। वो तो थूक रहा है भाई, वो तो अगर थूकेगा, मैं क्यों नहीं सही थूकेगा। बता रहा हूँ, अगर मैं फोन पे नहीं होता, फेस टू हम्म, फेस होता, तो हम्म। वल्ला मैं किताब खोल के, और तू मेरे छोटे भाई की इसके तरह लिए है, अगर, सुन यही ले, तो मैं बता रहा था सुन ले, कि तू जो चीज मेरे, मैं मांग रहा हूँ वो तो मेरी दिखा बात नहीं सुन ले, रहे। मेरी बात आपके सुन ले, शेख अरे तौसीफुर रहमान। मेरी बात सुन, देख तू ये तरीके को भी गलत समझेगा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही है। मैं किताब खोल के वल्ला और तेरे मुंह पे चमाट बजा बजा के तेरे को गैरत दिलाता कि देख गलीच इंसान, तेरी किताब के अंदर जिस पर तेरा ईमान है ना, उसमें तेरी बहनों को, तेरी अम्मी को जानवरों के साथ में सुलाया जाए, नंगा, वो भी नंगा। मालूम है, वो मैंने देखा, एक अहले हदीस सिखा रहा था हाँ जिन किस क्या? तरह से निकाला जाता है। हाँ कैसे और निकाला जिन था? निकालने का तरीका, वो नीचे धुआं लगा करके उसमें नंगेपन में कर करके ऊपर से सलवार पहना करके उसको धुआं लगाया जाएगा और कुरान की आयत पढ़ने जाए। मैंने वो भी देखा है लेडीज का तरीका। देख लिया तूने? सही हाँ बता, देखा, कसम खा ये के बोल, लेडीज में ये सिखा रहा बात था कि इस कसम, तरह से अच्छा उसका सुन जिन ना, निकाला जाता है। अच्छा ये बात कसम खा के बोल, हाँ, कसम खा के बोल ये बात, क्या चीज? ये जो तूने अभी बात बोली है कि अहले हदीस कहाँ से दीन लेते हैं, कैसे दीन लेते हैं, कहाँ से अहले हदीस निकाल, वो सिखा रहे थे जिन कैसे निकाला जाता है। हाँ जिन कैसे निकाला जाता है, तो हाँ, ये वो बात कैसे तू निकाल जाता सुन है। ना, मेरी बात सुन ले, कसम खा के बोल सकता है ये बात कि वो अहले हदीस था? कसम खा के बोल तो मैं अभी भेज देता हूँ तुम्हारे पास वीडियो। अभी वीडियो भेज देता वीडियो से उसमें कैसा? वीडियो से इल्म हासिल करता है? हाँ तो क्या इल्म हासिल अच्छा अपने एक साइड पे बात, जाके अच्छा करते हो? अच्छा सुन ना जफर, अपने साइड पे जाके इल्म हासिल करते अच्छा हो? सुन ना, मेरी बात सुन जफर, कोई आलिम ऐसा है तेरी नजर में जिसको तू मानता हो कि ये आलिम जो है ये अबू हनीफा का और हनफी मजहब का जो है ना दिफा कर सकता है, किसी भी अहले हदीस से वो बात कर सकता है कोई ऐसा आलिम? क्या चीज? कोई ऐसा आलिम है जो हनफी मजहब का दिफा कर सकता हो? हनफी तेरी, मजहब का दिफा कर सकता है? हाँ मतलब तेरी, जिसको तू मानता हो कि ये आलिम है और ये जो है सारे जवाब को जानता है, सारे दीन को हम्म, हम्म, जो है, नमाज को जानता है, रोजे को जानता है,
समझा, अपने उसूल को जानता है, तकलीद के बार बारे बार में बुला जानता रहे हैं, दुम दबा के बैठा हुआ है वो आदमी जिसको कौन? बुलाया जा रहा है आपके सरफराज, हाँ। सरफराज क्या बोलते हैं उसको, शेख सरफराज। सरफराज आता फैजी कुछ ना, नहीं, शेख बन के बैठा है। हाँ। बहुत खतरनाक आदमी है वो। वही असल तो, में सुन ना, अरे वो मेरी बात खतरनाक सुन। तुम्हारा ही भाई है। अरे मेरी भाई। बात सुन, मेरी बात सुन, हाँ, उसके फिर? बारे में तेरे को सरफराज फैजी के बारे में एक बात बता देता हूँ। सरफराज हाँ, फैजी, रोज उसको चैलेंज ठोक रहा है, आ अरे जाओ सुन तो इंटरव्यू ले, कर लो बैठ सुन के। तो ले, कुत्तों के भौंकने का जो है ना वो परवाह नहीं करता है वो बहुत कुत्तों ऊंचे को लेवल। रोकना तो कौन सा अरे परवाह सुन करे, तो दिन ले भर यार, ये सुनो, मैं तुझे दिन क्या भर कह रहा हंसी के हूँ, खिलाफ, हंसी के खिलाफ मैं तुझे दिन भर क्या, आप जैसे लोग अरे भोंकते मैं हैं। तुझे, लेकिन भाई देख सुन मेरी बात, मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि सरफराज फैजी बहुत पाए का आलिम है, वहां तक जाने की जरूरत मालूम नहीं है, है। वो जो कुत्ते, मालूम है, जो अरे उसी कुत्ते, को तो अरे चैलेंज सुन तो ठोका ले, है सुन ले, मुफ्ती इमरान। अरे अरे सुनो तो सुन सही, ले मेरी भी भाई, तो सुन सुनो, ले, अरे अरे बोलोगे सुन खाली, ले, सुनो तो सुन सही। ले, जितने सुनाओ भी सुनाओ। कुत्ते, यही, जितने भी, हाँ, अरे सुन तो ले, जितने भी सुनो कुत्ते सुनो सुनो। सरफराज फैजी पे भौंक रहे हैं ना, हाँ उनको मेरा नंबर दे दे। अगर हाँ मुझसे एक भी 5 मिनट, यहाँ तक भी हाँ। अगर वो साबित कर पाया ना कि वो तकलीद करते हुए मुसलमान है, अबू हनीफा मुसलमान है, मैं मान जाऊंगा उसको। जाओ करो ना, वो तो खुला चैलेंज ठोक रहा है, तो वीडियो वाला कौन मामला है, है? जाकर कर लो। नाम बता, अहमदाबाद में बुला रहा है, अरे अरे नाम अहमदाबाद में बताना। मुफ्ती मुनीर चैलेंज ठोक मुफ्ती रहा है, मुनीर, मुफ्ती उसको। देख मैं तेरे को हाँ, मुफ्ती, सुन, तेरे पास नंबर है फिर मुफ्ती मुनीर का? नहीं है ना? मैं तुझे नंबर नंबर नहीं दे, है मेरे पास। सुन मैं नंबर देता हूँ, नंबर क्या करूंगा? हाँ। सुन ना, उसको फोन हम्म, करके पूछना, तेरे अब्बा जो बम्बई में बैठे हैं नदीम अलवी, उनसे बात कर हम्म। पाएगा क्या तू? सिर्फ इतना पूछ के बता दे, मैं किसी भी मौजू पे बात करने के लिए तैयार हूँ उससे। इसको बुरहान को जानते हो? अबे बुरहानपुरी, वो बच्चा है, उसको छोड़। बच्चा है वो, तुम्हारा ही बच्चा होगा फिर तो। मेरी सुन, हाँ मेरा ही बच्चा है हाँ वो, हाँ, जाके तो फिर सुन, वो वो बच्चे की गुजरात में, औकात अबे ठिकाने सुन लगा ले, दिया है। सुन ले, वो गुजरात में जाके उसकी दुबुर के अंदर अबू हनीफा को डाल के आया था। वीडियो है तेरे पास में? वो नहीं है, मैं भेजता हूँ तुझे मुफ्ती मुनीर का भाई वीडियो, इसे जिसमें बैठेगा जी। जिसमें नदीम ने बात की है, समझा? वो है तो बच्चा ही, लेकिन उसने तेरे मुफ्ती मुनीर की दुबुर के अंदर अबू हनीफा को जिंदा घुसा दिया था, समझा? आप लोग को इसके अलावा कुछ दिक्कत है ना, दिन भर जोर तू में रहते ऐसे हो क्या? चूतिए का नाम ले रहा है जो मेरे नाम से कांपता है। अबे मैं तुझे क्या कहा कि तूने जितनी मैं रोटियां देख नहीं लिया खाई। भाई। अरे अभी सुन ले मैंने, भाई, अरे मेरे जैसे सुन आदमी ले, अभी आप चैलेंज ठोका कि भाई सुन मेरे ले, पास मैं तुझे शेख चैलेंज तौसीफुर, कर रहा हूँ। सुनो, देख मैं अभी फोन शेख लगा के तेरे को तौसीफुर रिकॉर्डिंग रहमान, भेजा हूँ। सुन, शेख तौसीफुर मुफ्ती रहमान की मुनीर, बातें सुन सीखो, ले मेरी बात, उससे जाके इल्म सुन हासिल ले करो। मेरी जाहिल है, बात, पहले सुन लो मेरी बातें, सुन, सुन लो। हाँ बोल, तू बोल, बोल। मैं ये बोल रहा था कि अब तक आपने, मैंने बोला कोई ऐसा मौलवी बताओ जिससे दीन सीखो। आप बोलो किससे, बोले किससे मैं सीखूं, तो आपने बोला देखो शेख मैंने नाम तौसीफुर बताया तो रहमान तेरे साहब। पेट में दर्द हो गया। नहीं तौसीफुर रहमान के बारे में, मैं ऐसे जाहिल की बातें में कहते जैसे अपने अबे इनको बोलते पूरी हैं कि आदमी हनफियत, झूठा मैं है। कह रहा हूँ, तुझसे ये कह अहले रहा हूँ कि हदीस इनको कहता है अरे झूठा है, तो मैं पागल इनसे हल आदमी, कैसे हल करूँ? झूठा ओहो, आदमी से दीन कैसे सीखूं? पागल आदमी, कौन पागल है? पूरी हनफियत के लिए वो उमर अकेला। सिद्दीक? अरे यार, उमर सिद्दीक पागल है? वो और ज्यादा डेंजर है। वो मालूम है, हाँ, सीने पे चढ़ चढ़ के बात करता है हनफियों के। उमर सिद्दीक ने उसको पागल कहा है, किसने? तौसीफुर रहमान को, और बोला हाँ तो, झूठा है, उससे मुनाजरा कर रहा था वो उमर अच्छा, सिद्दीक। अच्छा तो क्या करूँ फिर तुम उसमें? लोग कहाँ रहते हो मेरे भाई? ये तो खाली अरे नाम क्या ले रही रुक हो ना, तुम लोग, सच अरे से? रुक ना, अगर वो उमर सिद्दीक उसको ये कह रहा है, तेरे को क्या उसमें मतलब क्या चाहता है तू मेरे को उसके? क्या हुआ? जब घर के आदमी उसको झूठा कह अरे रहा है तो मैं कैसे देख, उसकी घर बात के सीखूं? आदमी तो तुम एक दूसरे को काफिर कह रहे हो। बरेलवी तुझे काफिर कह रहा है, तू बरेलवी को हाँ, काफिर कह रहा है। और अहमद तुम्हें रजा कौन सा खान, सुन मुसलमान मेरी भाई, बात, तुम्हें अहमद कौन सा रजा खान, मुसलमान, तुम्हें तो अरे सुन कांग्रेस, मेरे बच्चे, अहमद रजा खान, सुनो, तुम्हें अहमद रजा कांग्रेस की औलाद पैदा खान था, उससे क्या फर्क पड़ता है? सऊदी में जाके सऊदी उलमाओं के पैर पकड़ के 25 उलमाओं के साइन लेकर आया था कि हनफी देवबंदी काफिर हैं। कितने समझ रहे कितने ना? उलमाओं के? लेकिन क्या हुआ? अब क्या क्या हुआ हुआ? उसका? साबित किया एक, उसने। अबे उसने साबित किया, क्या हुआ? और उलमाए अरब ने फतवा दिया कि हनफी सारे काफिर हैं। चूतिया, तुझे कुछ नहीं मालूम है अभी। लेकिन आज क्या हुआ अगर उसका उमर हाल? सिद्दीक, वैसा हाल सुन ना तुम मेरी लोगों का बात, है अगर तो उमर अच्छा, सिद्दीक ने, कल तुम अरे लोग सुन सऊदी तो में ले, जाके कहो। अरे सुन ले, मैं उमर खाली सिद्दीक, सुनूंगा अरे भाई, सुन तुम तो खाली ले, बोलते रहो। उमर सिद्दीक पे बहुत उछल रहा है। हाँ तेरा इलियास गुम्मन जो है, इलियास हाँ गुम्मन को 2005 में या 2010 के अंदर हाँ। जमात से खारिज किया गया। वीडियो मुझसे ले ले, हम्म। वीडियो दूं? जमात से खारिज किया गया। तेरा मौलाना साहब जो है, जो तबलीग जमात का बानी अपना आपको कहता है, चूतिया जाहिल, इसको हाँ। देवबंद के जिस इदारे से बोलेगा उससे फतवा दिलवाता हूँ, दिखाता हूँ तुझे कि ये गुमराह है। इसकी तबलीग जमात ये गुमराह है, और ये तबलीग जो करता है ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। ये भी तुम्हारा झूठ, ये भी तुम्हारा झूठ, वो तबलीग करता लानतुल्लाहि ही अलल नहीं है भाई। काज़िबीन, ये सुनो, वो तबलीग में करता ही नहीं है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आमीन बोल, तबलीग का अमीर, आमीन बोल। तबलीग का अमीर है ही नहीं।
कौन भाई तबलीग तबलीग का का अमीर? अमीर है ही नहीं। मौलाना जाहिल साहब, इंसान मौलाना किसी साहब को क्या भी है कुछ भी फिर? ठोक दो, ये तो मौलाना, तुम्हारी जाहिलियत है। अरे सुन तो ले, मौलाना अरे साहब क्या है? मसाइल के मामले में अहले हदीस का तो बाप बना हुआ है वो। कौन? मसाइल के मामले में अच्छा अहले तो हदीस का ऐसा बाप कर, बना, सबकी ऐसा कलम कर, चेंज हो गई। ऐसा ऐसा कर, ये मौलाना साहब को मेरा नंबर पहुंचा दे। पहुंचा क्या पता देगा? फिर नंबर पहुंचा के भाई। अगर अभी इसकी तो एक माँ, दलील नहीं सुन दे ना, पा रहे हो, एक अगर दलील किसी नहीं दे पा हनफी, रहे हो। देख मेरा एक अरे मेरे भाई, एक एक तौसीफुर तेरे को रहमान के चेला, खतरनाक इधर चैलेंज सुनो है, मेरे सुन भाई, ना, तेरे को तौसीफुर गैरत रहमान के दिलाने के चेला हो लिए, ना। तू बेगैरत है सुनो वैसे तो, सुनो, फिर भी क्या पता तेरे को अरे अल्लाह गैरत डाल दे तेरे दिल में। मैं तेरे वही को तो एक देख रहा चैलेंज हूँ। कर रहा हूँ कि किसी हनफी की माँ नेक और बाप एक है, तो अपनी मैं फिका तो हदीस हनफी, की बातें अरे कर रहा हूँ, सुन मैंने ले बोला यार, सुन तौसीफुर ले, रहमान चैलेंज कर रहा अपनी है। फिका, अबे अपनी फिका हनफी से, जो भी किताब फिका हनफी के अंदर है, वो किसी भी किताब पर मुझसे दुनिया नाम में लेके, नंबर 1 पे फिका अरे हनफी को सुन माना तो ले, जाता है। जाकिर अरे नासिर जो सुन तो तुम्हारे ले, पहले दीवाने बने टट्टी थे ना, है वे वो फिका भी हनफी, मानता है। सुन ले, फीका वो हनफी भी। की, अरे सुन ले बेटा, चैलेंज सुन, तेरे अब्बा का चैलेंज हाँ। सुन। फीका हनफी की किसी भी किताब से मुझसे बात कर ले, अगर किसी हनफी में इतनी गैरत है कि वो अपनी माँ को नेक जानता हो और बाप को एक मानता हो। तुम चल लोगों अब की रख माँ दे एक फोन। है, अब इसकी ढूंढना शुरू गारंटी कर, क्या है? अब कोई हलाली भाई ये ढूंढना अहले शुरू कर। हदीसों की माँ जो है, अब हनफियत सुनो, सुन ना, अब मैं हनफियत आपके में बारे में हलाली, बोलता हूँ, मेरे आप लोग की मेरा माँ की नंबर गारंटी तेरे क्या है? पास में है, मेरा नंबर तेरे पास में है, हाँ। जितने हनफियों को तू हलाली समझता है ना, सबके पास मेरा नंबर पहुंचा दे। नहीं नहीं चल नहीं दफा नहीं हो भाई, जा। आप लोग हलाली हो।